Welcome everyone to my YouTube channel Learning with Mayank. So guys, as you must have seen in the title, in this video we are going to talk about the concept of PPC. इस वीडियो में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So let the learning begins. Talking about the concept of PPC, let us first see what is PPC या Production Possibility Curve या Production Possibility Frontier होता क्या है. तो conceptually अगर बात करें तो as the name suggests, it is a curve, it is a graphical representation. ये एक graphical representation है जो बताता है about the different possible कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ओके, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस. तो अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में या चॉइसेस को सिलेक्ट करने में हमको यूज करना है, दैट इज कॉल्ड पीपीसी. या पीपीसी वही कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है. एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं कि पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन. एक ऐसा कर्व जो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है ऑफ टू गुड्स. ओके, इसको आगे एग्जांपल से हम और अच्छे तरीके से समझेंगे. मतलब कि कुल मिला के आपको ये समझना है कि वी हैव सर्टेन लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. अब उन रिसोर्सेज को यूज करके हम कोई सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल चॉइस नहीं कर रहे हैं. वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए आप एक मार्केट में जाते हैं और आपको स्टेशनरी परचेज करनी है. आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेन एंड रिफिल, पेन एंड नोटबुक, बुक एंड नोटबुक. ओके, यू कैन गो टू अ बेकरी, वहाँ एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं दैट यू वांट कोल्ड ड्रिंक एंड यू वांट अ पेस्ट्री एज वेल. तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो इसके नेम में ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि इट शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. नाउ इसमें कुछ कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ अजम्पशंस. अजम्पशंस क्या क्या होते हैं पीपीसी में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अजम्पशंस क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला अजम्पशन हमारे पास है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमें पता है, दे आर गिवन, दे आर नोन टू अस. ओके, द रिसोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर गिवन और नोन टू अस. और जो गिवन रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली और मोस्ट एफिशिएंटली ओके यूटिलाइज्ड. इनकी जो है वो आप फुल और मोस्ट एफिशिएंटली इनको यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि इसका इससे बेटर कोई भी तरीका यूटिलाइज करने का नहीं हो सकता. इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि यू हैव अ मशीन एट योर होम और उससे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेड बी अ शर्ट, आप उससे एक शर्ट बना रहे हैं. ठीक है, अब एक मशीन आपके पास है जिससे आप शर्ट बना रहे हैं, दूसरी मशीन है जिससे आप ट्राउजर्स बना रहे हैं. तो ये अजम्पशन कहता है कि आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो मशीन उससे ज़्यादा शर्ट्स या उससे ज़्यादा ट्राउजर्स नहीं बना सकती. वो अपनी मोस्ट एफिशिएंसी पे है या फुल्ली एफिशिएंट है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है. ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स दी सेम और कांस्टेंट. यानी कि जो मशीन है जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इट रिमेन्स दी सेम ओवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन. कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो है वो प्रोडक्शन में नहीं आया है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी मेन कंसेप्ट ऑफ पीपीसी, आगे हम बात करते हैं. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन है कि आप मार्केट गए हैं और आपको पेन और नोटबुक परचेज करना है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट दीज आर दी थिंग्स दैट यू जनरली नीड. और आपके पास टोटल 200 रुपीज़ हैं. तो दिस इज द रिसोर्स दैट यू गॉट. ठीक है, अब इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. मान लीजिए कि नोटबुक की कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है और एक जो पेन है उसकी कॉस्ट 25 रुपीज़ है. अब आप क्या करेंगे, ओके,
जो नोटबुक है इट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड जो पेन है इट इज़ ऑफ 25 रुपीज़, और आपके पास टोटल जो है वो 200 रुपीज़ हैं इन टोटल। तो इन 200 रुपीज़ को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एक मैं बात करूं तो दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट डज दिस मीन, यानी कि आप कितने तरीके से उस 200 रुपीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप एक भी नोटबुक ना लें और 8 पेन ले लें। ओके, यू कैन परचेज 0 नोटबुक एंड 8 पेन्स, यू कैन परचेज 1 नोटबुक एंड 6 पेन, यू कैन परचेज 2 नोटबुक एंड 4 पेन। ऐसे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो ये बना सकते हैं। अब अगर आप इसको ग्राफ में या किसी कर्व पे इन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर देंगे, वही कहलाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि PPC। जैसे कि मैंने इसको अपने एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि व्हेन वी परचेज 8 6 4 2 1, ये जो है यहाँ नोटबुक्स हैं और यहाँ ये जो है वो पेन है। ओके, तो दिस इज दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, और आप उस पे वीट हर साल जो है वो गेहूं उगाते हैं। वीट यू ऑल नो। ओके, एक आपके पास पीस ऑफ लैंड है, यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, और इस पे वी आर गोइंग टू ग्रो वीट एवरी ईयर। बट दिस टाइम यू रियलाइज कि नहीं, वीट से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट होने वाला है मेज में। ओके, तो आप इस साल क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू ग्रो मेज। उस लैंड पे जहां हम वीट ग्रो कर रहे थे वहीं हम क्या बनाएंगे, मेज फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो अब यू हैव 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस। फर्स्ट इज यू कैन ग्रो वीट और यू कैन ग्रो मेज। तो इकोनॉमिक्स में ये जो ऑप्शंस आपको मिले हैं, ठीक है, वीट और मेज का, दिस इज व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी फर्स्ट एंड मेज जो है वो अपॉर्चुनिटी सेकेंड। अब आप क्या कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर। ओके, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर। आप वीट से मेज पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कॉस्ट लगेगी। अब वो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब है वीट अब जब आप ग्रो कर रहे थे तो यू आर अर्निंग समथिंग। अब आप जब वीट ग्रो नहीं करेंगे तो आपकी जो वो अर्निंग है वो आपको नहीं होगी, यानी कि दैट इज द कॉस्ट फ्रॉम शिफ्टिंग टू वीट टू मेज। मेज से सॉरी वीट से मेज पे शिफ्ट करने के लिए जो कॉस्ट लग रही है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आप कुछ खोना पड़ा, यू हैव टू लीव समथिंग टू गेन समथिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको वीट की जो इनकम है वो छोड़नी पड़ेगी टू गेन सम इनकम ऑफ मेज, क्योंकि आप दोनों इनकम तो नहीं ले सकते क्योंकि पीस ऑफ लैंड या रिसोर्सेज जो है वो आपके पास लिमिटेड है। अंडरस्टूड। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो आपने वीट को छोड़ा, वीट की जो कॉस्ट है जो आपको उससे इनकम हो रही थी, दैट इज व्हाट वी कॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि एक रिसोर्स से दूसरे, एक रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट भी उसको कहते हैं। नाउ एक और कंसेप्ट है ऑफ MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या होता है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होती है दैट इज कॉल्ड MOC, मार्जिनल यानी कि पर यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि मैं अगर एक यूनिट ऑफ रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता हूं या मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने में आउटपुट का कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप 100 kg ऑफ वीट ग्रो कर रहे थे और जब आप मेज ग्रो करने गए तो उन्होंने बोला कि यू आर गोइंग टू ग्रो 200 kg ऑफ मेज। तो अब इसका क्या मतलब हुआ,
यानी कि 200 kg ऑफ मेज के लिए मुझे 100 kg ऑफ वीट को छोड़ना पड़ा, यानी कि हर 2 किलो पे 1 किलो वीट को छोड़ना पड़ा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट, यानी कि मेज का अगर मैं 1 यूनिट 1 किलो एक्स्ट्रा उगाता हूं तो उसकी मेरी कॉस्ट क्या है, तो आधा किलो वीट। दिस इज दी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए मुझे कितना जो अपना पुराना यूनिट है वो छोड़ना पड़ेगा, या कितना कॉस्ट मुझे लगेगा एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर बात करें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज ऑफ गेन ऑफ आउटपुट। यानी कि वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको समझाया कि कितना एक यूनिट ऑफ गेन के लिए कितना यूनिट हमें या कितनी कॉस्ट हमें लग रही है। ओके, अगर इसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको ऑफ कॉफ़ी एंड टी, यानी कि 0 यूनिट ऑफ कॉफ़ी तो 10 यूनिट ऑफ टी, 1 यूनिट ऑफ कॉफ़ी तो 9 यूनिट ऑफ टी। तो ऐसे एक यूनिट के लिए वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRT इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। MRT जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होती है। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपको बताया है कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। अगर MRT से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो हाउ यू कैन सॉल्व। यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट। यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, यू कैन वॉच इट, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पिन मी, आप मेरे को पिन कर सकते हैं, या यू कैन कमेंट बिलो, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट फॉर टुडे। वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट कंसेप्ट ऑफ दिस PPC कर्व। ओके, इस कर्व के बारे में जो रिमेनिंग कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you and have a nice day.